उसे मेरे को धर्म तो खंडित नहीं हो गया मेरा। गुरु ग्रंथ साहब का पूरा पाठ किया है अमृतसर में जाकर के, और उस तालाब में स्नान किया है। उसमें कोई मैं धर्म का च्युत तो नहीं हो गया। सभी धर्मों को मानता हूं। चर्च में गया, इंग्लैंड में गया हूं तो चर्च में गया हूं, और जिस प्रकार से चर्च में जाकर के अपने पापों की क्षमा मांगते ईसा मसीह के सामने, वैसे मैंने मांगा है। और बाहर आया हूं मैं और मेरी पत्नी। कोई ईसा मसीह कोई गलत तो नहीं है। मैं तो चर्च गया, मस्जिद गया, मंदिर गया, महावीर स्वामी का धर्म का ज्ञान प्राप्त किया, मगर मैं हिंदू हूं इस बात का मुझे गर्व है। ये गर्व मुझे जिंदगी भर रहेगा। इस गर्व को कोई खंडित नहीं कर सकता। सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, सभी धर्मों को आदर के साथ देखता हूं। संप्रदायवादी नहीं हूं। मैं सिख हूं तो कट्टर सिख हूं, ऐसा नहीं। हिंदू हूं तो कट्टर हिंदू हूं, मैं उस मस्जिद के पास में जाऊंगा ही नहीं, ऐसा नहीं। जामा मस्जिद में गया, मैं कह रहा हूं मैं गया हूं। इमाम को मैंने कहा मैं हिंदू हूं, और पूरा नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर पूरा बोला, और कुछ कह नहीं सकता कि मुसलमान नहीं। पूरा पाजामा पहने हुए, नाड़ा, बाल लटका हुआ, मालूम पड़ जाए पाजामा ही पहना है। आप मुसलमान को देखें 80% बाल नाड़ा लटकता है। मैं भी नाड़ा लटकाए हुए गया। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। और जामा मस्जिद से बड़ा कोई मस्जिद नहीं। अब क्या मालूम मैंने पाजामा पहना कि नहीं, मेरा बाहर पाजामा लटक रहा है, मेरा भी लटक रहा था। बाहर वजू एकदम से उल्टा, एकदम वजू करते अपन सीधे हाथ होते, उल्टे हाथ होते। मैं भी उल्टे हाथ हो रहा था। मैंने सोचा है तो मुसलमान, मुझे मुसलमान लगता नहीं है सर। उनका कि आपका नाम? इनका अब्दुल्ला। नमाज पहली बार, मैं जामा मस्जिद में पहली बार आया। हाँ, जामा मस्जिद में पहली बार आया हूं। क्या करें, लखनऊ में पैदा हुए, और लखनऊ में पैदा हो गए, लखनऊ की तजवीज आ गई। हम दिल्ली में पहली बार आए, मगर हमारी एक जीवन की इच्छा बन गई कि हम जामा मस्जिद में आए और वजू करें, नमाज पढ़े। नहीं तुम ठीक आए। पिता क्या काम करते हैं? उनका पिता भी व्यापार करते हैं छोटा मोटा, कोई बात। और हमने कान में उंगली डाल करके मोहम्मद साहब की पूरी नमाज पढ़ी। मैं तो इसमें कोई दोष मानता ही नहीं, और हाथ जोड़े बाहर निकल गए। न कोई छल किया, न कोई पाप किया। मैं खुद आपके सामने बोल रहा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं। और हिंदू धर्म को पूरा पढ़ा है, वेदों को पढ़ा है, पूरा यजुर्वेद कंठस्थ है। वेदों में और शास्त्रों में इतने उच्च कोटि के प्रयोग दिए। अभी मैंने प्रवचन में कहा कि मुसलमानों में भी श्रेष्ठतम मंत्र हैं, जैन ग्रंथों में भी श्रेष्ठतम मंत्र हैं, मगर वो मंत्र श्रेष्ठ हैं जो आजमाए हुए हों, प्रयोग किए हुए हों, परीक्षित किए हुए हों। मैं वही प्रयोग दूंगा जो मैंने खुद ने आजमाया है, जिनको मैंने परखा है, जिनको मैंने देखा है। कबीर ने एक जगह लिखा है कि तू कहता लेखन की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। तू तो जो लिख रहा है वो बोल रहा है, मैंने जो अनुभव किया है, परखा है, वह बोल रहा हूं। इसलिए जिन प्रयोगों को मैंने आजमाया है, वह प्रयोग अपने शिष्यों को देने में मुझे कोई संकोच नहीं है। और अपने आप में गुरुमुख से वह मंत्र प्राप्त करना, वह प्रयोग संपन्न करना जीवन का सौभाग्य, जीवन की श्रेष्ठता कहलाती है। मैं वह सांकरी प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, जिसके बारे में सुबह प्रवचन में मैंने बोला है और वह कैसेट में संग्रहित है। हाथ जोड़ दें, गणपति को स्मरण करें। विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननास्तिज्ञ विभूषिताय
गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः शचिपुरंदराभ्यां नमः मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः वाणीगणाभ्यां नमः शचिपुरंदराभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादौ संकल्पम कुर्यात। आत्म जल लीजिए। भारतवर्षे बलखंडे जम्बूद्वीपे शालिवांशा के बौद्धावतारे समसे समुद्र को सम्मत 2053 आसन मासे सुबह शुक्ल पक्षे आसुत्यायाम रात्रो साम गोत्रोत्पन्नो। हम अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। ताम पूर्णता शांकरी प्रयोगाम हेतुस्मान सकृति कल्याणता म सिद्धि प्राप्ता निमित्तम धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्धे तुभ्यम संपर्दे। छोड़ दीजिए। स्वास्थ्य तिलकम कृत्वा तिलक करिए। नमो शुनताय सरसमूर्ते सरसपादाक्षरोर्भावे सरसनामने पुरुषाय शाश्वते सरसकोटि धारणे नमः। शिखाबंधम मानस्तो चोटी गांड लगाइए। मानस्तो नये मान आखि मानो गोख मानो त्वा हवा महे शिखाबंधान्ते पूजनम प्रयोगम कुर्यात। यंत्र आपके पास में है और गुटिका है, वह खोल करके अपने हाथ में ले लीजिए। बाएं हाथ में यंत्र है और 3 गुटिकाएं हैं। सिद्धि फल है और दोनों फल है। दीर्घो अथोस्मानम सकृते स्नानम कुर्यात। इन सब गुटिकाओं को यंत्र को एक साथ गुटिका यंत्र के ऊपर गुटिकाएं तीनों रख दीजिए। बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में, वो आपका लेफ्ट हैंड में। उसके ऊपर जल से स्नान करवाइए। और जल नहीं हो तो आप मानसिक रूप से मानिए कि आपके पास गंगा जल है। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु ब्रह्मांडो दत्तीर्थानि करे स्पृशांति रवे तेन सत्येन मयि देवी तीर्थम देहि दिवाकर पुष्कराद्यान तीर्थानि सर्वे समुद्रा सर्तस्तीर्थानि जल्लान्दा आयान्तु शान्त्यर्थम दुर्तक्षय कारकाः तत्रादौ स्नानं कुर्यात। स्नान कुर्याते प्रच्छयामि। दुपट्टे से पहुंच लीजिए। तत्रादौ तिलकम कृत्वा। इनको 9 बिंदियां लगाइए 9 लक्ष्मी की। ओम धनलक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। ओम धान्य लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। मैं बोल रहा हूं, आप बिंदी लगाते रहिए। ओम धरा लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। भवन लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। नम धान्यम धरार्यम। कीर्ति लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। आयु लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। यश लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। महालक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। पुत्र लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। वाहन लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। पूर्णेश्वरीं लक्ष्मीं आवाहयामि स्थापयामि नमः। श्री लक्ष्मीं आवाहयामि स्थापयामि नमः। तत्र सा पूर्णतां धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवृद्धि ता पूर्णता प्राप्ता निमित्तम सा अक्षतां समर्पयामि नमः। इसके ऊपर अक्षत धीरे धीरे चढ़ाइए। मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप चावल चढ़ाइए। ओम पूर्णो सा एतोस्मानं सकृते कल्याणतां दीर्घो अतोस्मानं सा पूर्वा सा चिन्त्यामि श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो व्यातम् इष्टं निखाणा मम्मिखाणा सर्वलोकं मेखाण सा पूर्णता एतोस्मानं मम। बोलिए मम ग्रहे पूर्ण धन धान्य धरा हर्म्य कीर्ति आयु यश श्रियं तुर्गान दंतिनः पुत्रान सांक्री महालक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। तत्रादौ सो पूर्णतां तुभ्यं संकृता पूर्वैतकं शक्तिपातेन कुर्यात। दोनों हाथों में ले लीजिए और मैं आपको शक्तिपात कर रहा हूं। शक्तिपात का मतलब है कि आपके घर में पूर्णता से यह स्थापित हो।
ओम दीर्घो तो स्वानम सा कृतिकल्याणताम दीर्घस्याम सा चिंत्यामि पूर्णो सा दीर्घो तो स्वानम सा कृतिकल्याणताम चिंत्यामि दीर्घो सता पूर्वा दीर्घो शेषते लक्ष्मी च पत्न्याम सा दीर्घा सा पूर्वा तो स्वानम लक्ष्मी सा मम गृहे तो स्वान स दरिद्र दुख धान्य दानी पूर्वा ए तो स्वान दारिद्र्य निवारणार्थम कष्ट निवारणार्थम पीड़ा निवारणार्थम ए सुमान पूर्वा सा तुभ्यम इदमचितम वो ज्योतिषा तुभ्यम इदमचितम वो ज्योति पुरुष्याम सा मम गृहे समस्त जीवनों पर्यंतम ताम गत जीवनम यह जीवनम सा पूर्व जीवन सा समस्त दोष दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम मम ग्रहे सांक्राय महालक्ष्मी आवायामी पूर्ण रूपेणम स्थापयामी नमः। जल से नेत्रों से लगा दीजिए और सामने रख दीजिए। मैं मंत्र बोल रहा हूं, उस मंत्र का उच्चारण करेंगे आप। बोलिए ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ऐं ऐं क्लीं क्लीं श्रीं शांकराय महालक्ष्मी नमः। वापस बोलूंगा ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ऐं ऐं क्लीं क्लीं श्रीं शांकराय महालक्ष्मी नमः। तीसरी बार बोल रहा हूं ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ऐं ऐं क्लीं क्लीं श्रीं शांकराय महालक्ष्मी नमः। तत्रा दूसरा ये गुटिका है। इन तीनों गुटकों तो अपने ऊपर 3 बार घुमाइए। समस्त दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम ईश्वरम सा समस्त पूर्व जीवन दोष निवारणार्थम यह जीवन दोष निवारणार्थम गत जीवन दोष निवारणार्थम दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थ सा पूर्णता अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपनी जाति बोलिए अमुक शर्मा हम ताम पूर्णता शुद्ध पवित्र चेतन सा तुभ्यम संपर्दे है। ये तीनों गुटकाएं तो आपको जब बाहर जाए तो आप फेंक दीजिए कहीं पर भी सड़क के किनारे जाए। इस यंत्र को अपने पूजा स्थान में रखिए और स्फटिक माला या हकीक माला से या कमल गट्टे की माला से, खासतौर से कमल गट्टे की माला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर स्फटिक माला हो, उस माला से इस मंत्र की एक माला मंत्र जाप करनी है नित्य और 9 दिन तक करनी है। सिर्फ एक माला नित्य 9 दिन तक। उसके बाद में भी आपके पूजा स्थान में यह यंत्र रह सकता है और उसके बाद में भी चाहें तो एक माला मंत्र जाप कर सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। 9 दिनों में यह माला सिद्ध हो सकती है और किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। जो मंत्र मैंने आपको सांक्री मंत्र दिया है वो यहाँ पर लिख करके लटका दिया जाएगा। आप उसको पूर्णता के साथ लिख दें और कल इस एक मंत्र की आहुति, जब आहुति का समय होगा तब आप दे दें। अब दोनों हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम बुजनाशोस्तु मित्राणाम मुजस्तव ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्म वाक्यस्थान त्यमनन्तीं तशत्रुवान् अक्षतान् प्रस्थित्वन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् शीर्वर्चस्यमाशुमारोग्यम् आदत्तमन्मयिते धान्यं धनं पशुपुत्र लाभम तत्संवत्सरम दीर्घमायु शेषते लक्ष्मी पत्न्याम हो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो व्यातम इष्टुम निखाणाम निखाण शरलोकम इखाण। आपके जीवन में धन यश मान पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य हो और कल उच्च कोटि कूष्मांडा प्रयोग आप संपन्न करें, ऐसा ही आपको आशीर्वाद देता हूं। आपकी कल्याण कामना करता हूं, श्रीता देता हूं, श्रेष्ठता देता हूं, शुभता देता हूं। एक बार फिर आपको आशीर्वाद देता हूं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।